अभी आईटी को लेकर के फोकस करना भी चाहिए कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए? आईटी पर व्यू क्या है और ओवरऑल कौन से सेक्टर से दूरी बनाए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आईटी में अभी जो डेवलपमेंट हो चुका है वो वापस एआई को रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी आफत इन कंपनीज को आएगी। देखिए, अगर आप टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस की बात करें, तो जो लोअर एंड जॉब्स है, यानी कि जो फ्रंट एंड जॉब्स है, वहां पे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज को अपस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि एआई आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से एआई ही कंट्रोल करेगा। इसमें डेफिनेटली अपस्किलिंग और लोगों की जरूरत लगेगी। तो जो गिरावट आपको आईटी में दिख रही है, मुझे लगता है कि कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। और सेक्टर्स जो अवॉइड करने हैं, मुझे लगता है कि जहां पे कंपनीज ने डिलीवर नहीं किया है, स्पेसिफिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें जो ऑयल रिलेटेड है, मैं समझता हूं कि जो ऑयल अपस्ट्रीम वाली कंपनियां हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते नहीं है, अभी जो वेनेजुएला का टेक ओवर हो चुका है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि ऑयल का मार्केट लग तो रहा है कि काफी स्टेबल होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये टाइम अच्छा है। तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी जैसे ओएनजीसी हो गया, सलान एक्सप्लोरेशन हो गया, ओएनजीसी है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको नेगेटिव लग रहा है। अदरवाइज कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, जब अभी हमने सुना है कि इंडिया की यूएस ट्रेड डील हुई है, तो बहुत सारी ये एफएमसीजी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, लिकर, वाइन, ये जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, वहां पे हो सकता है थोड़ा दबाव है, क्योंकि इंपोर्ट्स अभी 3 महीने के बाद चालू हो जाएंगे, लोगों को यूएस के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉशियस है। बट अदरवाइज ब्रॉडली ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, उसके बाद केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स में काफी अच्छे मौके मिले। चल ठीक है, अब जरा फटाफट, बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल जो है 1-2 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से हम अपने एक एक सेक्टर पे जाएंगे और प्रदीप जी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। पहले जरा दर्शकों के सवाल, दिलीप कुमार जी जानना चाह रहे हैं काफ़ी देर से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के, और कह रहे हैं स्टॉप लॉस बता दें प्लीज़। ये इन्होंने 263 पर बाय किया हुआ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। सर क्या प्रदीप सर, क्या सलाह रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? अभी जो है 261 के आसपास चल रहा है, इनके लिए क्या स्टॉप लॉस रखें, ये समझना चाह रहे हैं। नज़रिया हमें नहीं पता है कि कितने समय पर तक ये होल्ड करना चाह रहे हैं। 263 पे लिया, 3 रुपये नीचे, 3 रुपये ऊपर। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि उनके बाइंग के आसपास ही अभी है, उनको बने रहना चाहिए। लास्ट टाइम भी एक डीप लगाया था ऑलमोस्ट 228 के अराउंड, ऑलमोस्ट 230 के आसपास, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऑलमोस्ट 33 पॉइंट का मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए यहाँ पे। 230 विल बी स्टॉप लॉस, बने रहिए। जैसे स्टॉक मोटा मोटा आपको 287 ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, फिर से अगर आपको 325 330 तक मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो फिलहाल होल्ड कीजिए, क्योंकि 261 अभी चल ही रहा है, 263 का बाइंग है, 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए स्टॉक को। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपको। इस बीच 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी शानदार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आप सभी दर्शकों से एक ही अनुरोध रहता है, जितना हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। अपने 2200 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नंबर्स जितने बढ़ते रहते हैं, उत्साह हम लोगों का भी, हमारे एक्सपर्ट्स का भी बढ़ता रहता है। एथर एनर्जी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। अंशुल सर, आप जरा इस पर अपनी राय दीजिए, एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है टॉप एंकर विपुल सर के नाम से, और ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। तो धन्यवाद सर, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे नाम आप लोग रख रहे हैं। अब अच्छे बुरे का नाम पता नहीं, पर धन्यवाद जो है इतनी प्यार दिखाने के लिए। तो अंशुल सर, क्या टिप्पणी रहेगी एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? सर, इथर से पहले एक ट्रेड अरे बिल्कुल सर, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती जी। अभी हमने 132.50 में जमुना ऑटो अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो आपके दर्शक भी चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब 127 का रहेगा, और टारगेट 145 करीब का टारगेट रहेगा। ये हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 145 का टारगेट और 127 का स्टॉप लॉस है ना सर? जी जी जी, 132.50 में क्लाइंट को बाई दिया है, ये ध्यान रखें लोग। अच्छा, 132.50 पे क्लाइंट को बाई दिया है। अभी का भाव जरा एक बार के लिए लेकर के आते हैं। अभी का भाव चल रहा है 133.62, तो यहाँ पर जो है
5% ऊपर जमुना ऑटो का शेयर। ये थीम भी इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है, तो जो है जब थीम चल रही हो तो बिल्कुल उसको प्ले करना चाहिए। 133.63 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 127 127 रुपये का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 145 का है। अगर हो सके तो हम दिखा दें ऑन एयर, तो 145, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। और अब 134 का भाव देखने को मिल रहा है, 5.5% ऊपर, 145 का टारगेट। अभी भी यहाँ से 11 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक ही व्यक्ति की तरफ से सुझाए गए हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ टारगेट पर ध्यान रखते हैं, स्टॉप लॉस में नहीं। और हाँ, यहाँ पे जैसे ही कोई और तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी, हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और या फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो स्टॉप लॉस या लक्ष्य में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों पे नजर रखें। 134 का स्तर, 5.5% की तेजी, 5.5% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ 145 का टारगेट यहाँ पर देखना होगा। चलिए, नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नजरें रहेंगी हमारी यहाँ पर, और जैसे और मोमेंटम बनता है या फिर नीचे की तरफ बनता है स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए, अगली कंपनी और अगले एक दर्शक की और टिप्पणी लेते हैं, फिर आज का जो हमारे तमाम सेगमेंट्स हैं उसका आगाज़ शुरू करते हैं। काफ़ी लोग शिपिंग कॉर्पोरेशन पे पूछें, इस पर बातचीत करेंगे, आज डिटेल में बातचीत करेंगे इस खबर पे भी। सर, HCL को लेकर के वैभव जी जानना चाह सर, इस पर हम अपने थीम पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, आप बताइए फंडामेंटली व्यू क्या लग रहा है यहाँ पर। अविनाश सर, काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि क्या स्टोरी पूरी हो गई HCL की, जिस तरीके से 2-3 खबरें नेगेटिव आ गई। आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? विपुल, मुझे कंपनी का नाम वापस बताइए। HCL। देखिए, HCL में मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है कि जो नया एयरक्राफ्ट बन रहा है वहां पे HCL को सिलेक्ट नहीं किया गया है, इसमें अभी कोई कंफर्मेशन कंपनी के साइड से आया नहीं है। और वैसे भी देखिए, कंपनी करीबन 50-60 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है, तो सेंटिमेंटली हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक में एक करंट नेगेटिव चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी इनके पास है, अभी एग्जीक्यूशन की बारी है। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने खरीदा नहीं है, और हो सके अगर स्टॉक थोड़ा गिरता भी है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जिस प्रकार से ऑर्डर आ रहे हैं, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को पुश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि HCL की ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगी। तो नजरिया अगर आपका साल सवा साल है तो इसमें जरूर निवेशित रहिए। अगर थोड़ा गिरता भी है तो मुझे लगता है कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें ऐड कर सकते। चलिए, ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल व्यू HCL को लेकर के। वैभव त्रिपाठी जी ने, नहीं, वैभव राठौर साहब ने धनराशि भेजी थी, बाद में फिर लोग कहते हैं कि बताइए आपने उसका भी ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो फिर जो है आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और एक एक करके तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो कि आज जो है चर्चाओं में हैं, उसमें PSUs को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले प्रदीप सर, आपकी राय, आज के गूगल ट्रेंड में PSU से के बाद अगर कोई स्टॉक ट्रेंड कर रहा है वो है अदानी पावर। अब रीज़न नहीं पता, लेकिन अदानी पावर में जो है अभी क्या करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बीच में बना था अदानी पावर को लेकर के, अभी क्या लग रहा है सर करंट लेवल पे? 150-52 के आसपास चल रहा है, हालांकि शेयर फ्लैट है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा? देखिए विपुल जी, मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि जब 152-153 था उस टाइम पे मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा था 134-35 एक बार आ जाए, और 134-35 एक बार आया भी था। अगेन अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन हुआ, पुल बैक, और अभी 150 को होल्ड भी कर पा रहा है। और अगर हम देखेंगे यूएस के साथ इंडिया का डील भी अच्छा हो चुका है, अदानी ग्रुप का एक केस चल रहा है फिलहाल अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका आउटकम पॉजिटिव भी होने जा रहा है, और इट विल टेक सम टाइम। बाकी अदानी पावर में भी देखा जाए, इंडिया में पावर सेक्टर लास्ट 1.5-2 साल से उतना रैली हुआ नहीं, सो मुझे लगता है कि अदानी पावर में पोटेंशियल है। ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है, 150 को होल्ड भी कर पा रहा है फिलहाल। एक स्टैगर मैनर पे 145-140 कभी भी मिलता है वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं। इस केस में 130 का ही आपको मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो खोने के लिए 20-22 रुपया ही है एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। अगेन आपको 185 एंड 200 प्लस टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही टारगेट के आसपास आएगा फिर से एक बार रिव्यू कीजिए और बने रहिए। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें लगातार पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बना है, और अंशुल सर आपसे बात भी हुई है इसको लेकर के, IFCI को लेकर के। अब ये जो है जिस तरीके से एकदम से मोमेंटम, इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हो सके तो एक बार दिखाइएगा। ज़बरदस्त मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में आता हुआ 10.5% ऊपर, 66 रुपये 55 पैसे का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है।
सर ये जो है विनिवेश की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। 5 दिन में 17% की रैली। अंशुल सर क्या करना चाहिए, जरा करंट लेवल पे बताइए। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी 10:17 पे 64 रुपए 70 पैसे में क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। 95 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट ओपन लो के साथ आया है, तो बाय रिकमेंड किया था जैसे वॉल्यूम थ्रेशोल्ड पार किया है। ऊपर में लगभग एक छोटा सा रेजिस्टेंस 70 रुपए 15 पैसे के आसपास है और ऊपर जा सकता है ये 74 रुपए 50 पैसे के पास। तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है 64.70 से 10:17 पे बाय दिया है। तो सर ये 17 मिनट पे तो आप यहीं पर थे, तो हमको भी बता दिया कीजिए। तो ये सर बताइए, मैं इंतजार कर रहा था आप अविनाश जी से। अरे आपको अगर कुछ हुआ करे तो आप इशारा कर दिया कीजिए, क्योंकि ट्रेड पहले ले लेंगे तो बाकी डिस्कशन करते हैं। और कोई होता तो मैं टोक भी देता। मेरे परम मित्र हैं, गोवा में रहते हैं, अविनाश जी उनके रूममेट रहे हैं, तो आदरणीय और सम्माननीय है, तो उनको टोकना मैंने सही नहीं। किसके रूममेट? नहीं, मेरे एक मित्र हैं गोवा में, उनके कॉलेज में रूममेट रहे हैं अविनाश जी। वो भी फंडामेंटल के अच्छे जानकार हैं, अविनाश जी जितने नहीं है मगर वो भी अच्छे जानकार हैं, तो फिर उनको मतलब बड़े हैं तो फिर उनको टोकना सही नहीं है। मतलब गोवा वहाँ घूमना हो तो अविनाश सर से संपर्क किया जा सकता है या आपसे करें? नहीं, हमसे भी कर सकते हैं सर। अविनाश जी को क्यों तकलीफ देंगे, जब हम बैठे हैं बच्चे तो फिर बड़ों को क्यों तकलीफ देना। अच्छा ये बताइए, अभी IFCI आप खरीद सकते हैं? अब 66-72 हो गया। अब थोड़ा सा देर हो गया सर, अब थोड़ा सा देर, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड 3-3.5% की थी, अब 7-8% की हो गई, तो अब मैच नहीं करेगा। 67 रुपये 18 पैसे। अच्छा मोमेंटम, करीब 12% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये 18% मेरे पास 18% नहीं ठीक है, कुछ और शेयर हो गया। अच्छा अविनाश सर, ये अगर विनिवेश वाले कैंडिडेट को ढूंढना हो तो इसके अलावा सर कहाँ पर प्ले किया जा सकता है, क्योंकि अब ये स्टोरी भी प्ले होगी आने वाले दिनों में। आपके रडार पे कुछ है सर? नहीं, मैं कहूंगा कि अंशुल ने जो IFCI का कॉल दिया है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि फंडामेंटली भी देखिए अभी खबर आ गई है कि NSE में इनका काफी बड़ा शेयर है। हाँ। और तो ये बेचने का समय अभी आ गया है, इनको अप्रूवल मिला है। और NSE का IPO जैसे ही नजदीक आएगा उसका मतलब है कि इनकी वैल्यू मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी वर्कआउट होगी। तो IFCI मुझे लगता है कि देखिए टेक्निकली तो उनका व्यू वैलिड है, लेकिन अगर किसी को निवेश भी करना है तो मुझे लग रहा है कि 1-2 रुपया ऊपर अगर होता भी है तो मुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इन्वेस्टर है तो नजरिया 6 से 8 महीने का अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई IFCI में होगी। और रही बात मुझे लगता है कि अगर आपको कोई दूसरा सेक्टर देखना है तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट में जमुना ऑटो, जो अंशुल ने कहा, काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि काफी बड़ी एंसिलरी है जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और बेसिकली ट्रैक्टर सेक्टर को केटर करती है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो नजरिया मेरे ख्याल से अगर 6 से 12 महीने का आप रखते हो तो 155-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और उसके बाद भारत फॉर्ज जो कंट्री का सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट प्ले है, इनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, US मार्केट में भी एक्सपोजर है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 15 से 16% की अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो माहौल US मार्केट में हो गया है इसका सीधा इम्पैक्ट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नियर टर्म में 1700-1750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। 1700-1750 तक के टारगेट भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। IFCI पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू आ गया। तुरंत खरीदने वाले जो लोग थे उनको थोड़ा ठहरना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का नज़रिया थोड़ा लंबा है तो वो अविनाश जी की राय को फॉलो कर सकते हैं। जमुना ऑटो एक बार दिखा दीजिए एक बार और, ताकि इस सेगमेंट का भी हिस्सा हो जाए, क्योंकि इस सेगमेंट से पहले इसको रिकमेंड किया गया था और 145 तक के टारगेट निकल करके आए थे। जो हमारी जो अभी जो टारगेट और स्टॉप लॉस वाली प्लेट थी वो वाली प्लेट अगर हो सके दिखा दीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस 127 का रखा गया है और 145 का टारगेट रखा गया है। फंडामेंटली अविनाश सर ने यहाँ पर सर कितना 155 का टारगेट दिया, आपने कितना बोला? 155-160 155-160 155 160 तक के टारगेट अविनाश सर की तरफ से आ रहे हैं, तो ये भी आपके रडार पर होना चाहिए। ऑटो इंसलरी आज वैसे ही ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम में है और इसमें अभी आगे चल करके और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए तो